बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 11.1। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले गिवन देखेंगे कि हमारे पास ट्राइंगल में 6 एलिमेंट्स में से 3 कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन हैं और 3 कौन कौन से एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो हमने देखा कि एक साइड गिवन है और 2 एंगल गिवन है, एंगल बीटा और एंगल गैमा, यानी एंगल अल्फ़ा मालूम करना है और साइड ए और साइड बी फाइंड आउट करना है। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम एक राइट ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। ये है हमारे पास राइट ट्राइंगल। एंगल गैमा गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। गैमा 90 डिग्री का है तो सी हो गया 90 डिग्री। इस साइड को हमने एंगल को ए का नाम दिया, ये साइड हो गया बी, तो इससे जुड़ा जो एंगल है वो बीटा हो जाएगा, ए से जुड़ा जो एंगल होगा अल्फ़ा हो जाएगा। ए के अपोजिट साइड को हम स्मॉल ए का नाम देते हैं, बी के अपोजिट साइड्स को हम स्मॉल बी का नाम देते हैं, और जबकि सी के अपोजिट साइड को हम स्मॉल सी का नाम देते हैं। तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है स्मॉल सी है, तो हम लिख देते हैं स्मॉल सी 8 मीटर गिवन है, जबकि स्मॉल ए भी फाइंड करना है हमने यहाँ पर, और स्मॉल बी भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस सवाल से हमें ये तासुरात मिला कि हमारे पास सिर्फ एक साइड गिवन है और 2 साइड फाइंड आउट करना है। वो कौन सा साइड है, साइड ए और साइड बी फाइंड करेंगे, अल्फ़ा फाइंड करेंगे, बीटा और गैमा हमारे पास गिवन है। तो जो मालूम करना है सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या मालूम करना है। तो हमने लिखा टू फाइंड क्या क्या करेंगे हम, सबसे पहले साइड करेंगे स्मॉल बीटा गैमा, हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है अल्फ़ा फाइंड करेंगे यहाँ से हम, और क्या फाइंड करेंगे, स्मॉल ए भी फाइंड करेंगे हम, और उसके बाद हमने क्या फाइंड कर लेना, स्मॉल बी भी फाइंड कर लेना। अब हम करते हैं सोल्यूशन यहाँ से। अब हमने देखा सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एंगल बीटा जो है वो 42 डिग्री 30 मिनट्स है। तो सबसे पहले हमने एंगल बीटा को क्या करना है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो एंगल बीटा को हम देख लेते हैं जनाब, यहाँ पर बीटा इज़ इक्वल टू 42 डिग्री देन 30 मिनट्स। अब क्या करेंगे हम, मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाए, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। मिनट से डिग्री में जाने के लिए मिनट वाली वैल्यूज़ को हमने क्या कर लेना है, 60 से डिवाइड करके सम कर देना है। तो हमें टोटल जो है वो बीटा की एंगल निकल करके आ जाएगी कि बीटा की डिग्री क्या हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास 42 डिग्री है हमारे पास मौजूद, देन प्लस 30 सेकेंड से डिवाइड करने के लिए, यानी मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसे 60 से डिवाइड करेंगे। अच्छा भाई, अब हम इसे जैसे 60 से डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 42 डिग्री प्लस जैसे 30 डिवाइड बाई 60 होगा तो ये बन जाएगा 0.5। 0.5 को हमने 42 में सम जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 42.5 डिग्री। तो कि बीटा हमारे पास ये क्या हो गया, डिग्री में आ गया निकल करके। अब हम क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंगली, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे लॉ ऑफ साइन। कोसाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम लॉ ऑफ साइन की मदद से इजी हम क्या कर लेंगे, एक साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं यूजिंग लॉ ऑफ साइन, यूजिंग लॉ ऑफ साइन। अच्छा, लॉ ऑफ साइन में हमने देखा कि भाई हमारे पास कौन से 2 एंगल गिवन है, तो हमें समझ में आया कि भाई सवाल में तो एक तो एंगल गैमा गिवन था तो हमने लिखा है एंगल गैमा, और दूसरा भी हमने फाइंड कर लिया है एंगल बीटा। तो हम यहाँ पे फार्मूला गैमा और बीटा का लगा सकते हैं। गैमा बीटा में से भी हमारे पास क्या बेनिफिट्स है कि हमारे पास स्मॉल सी गिवन है, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी अभी गिवन है, और हमने फाइंड क्या करना है, बीटा के ऊपर वाला स्मॉल बी। तो यहाँ से हम क्या कर ले सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से हम स्मॉल बी को ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एज़ वी नो दैट गिवन है सी जो है हमारे पास, स्मॉल सी जो है वो 8 मीटर गिवन था। साइन गैमा, गैमा हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन था कि भाई ये राइट ट्राइंगल है गैमा, तो 90 डिग्री इज़ इक्वल टू बी हमें फाइंड आउट करना है, और एंगल बीटा भी हमने यहाँ पर निकाल लिया 42.5
डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन बीटा की जगह पे हो जाएगा 42.5 डिग्री। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली। 8 डिवाइडेड बाई साइन 90 हमने फाइंड किया कि 1 के बराबर होता है। अब ये क्या हो गया, b इज़ इक्वल टू साइन 42.5 डिग्री। अच्छा, b फाइंड आउट करना है, सिंपली क्वेश्चन है ये। साइन 42.5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 8 से आकर के क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर लेंगे, साइन 42.5 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से, b फाइंड आउट होकर आ जाएगा। 1 लिखते ही नहीं हम नीचे, अगर 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हमने जैसे 8 को साइन 42.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी। तो हमने इसे जैसे कैलकुलेट किया तो ये निकल कर के आएगा 5.404 मीटर। तो हमने क्या कर लिया भाई, इस फॉर्मूले की मदद से हमने एक जो है अननोन वेरिएबल्स कह रहा हूँ, अननोन एलिमेंट्स को हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि स्मॉल b था। अब हमने क्या कर लेना है, हमें कितने साइड फाइंड आउट हो चुके हैं, हमने स्मॉल b फाइंड आउट कर लिया। हमें फाइंड क्या करना है, स्मॉल a फाइंड करना है और हमने अल्फ़ा फाइंड करना है। तो अल्फ़ा फाइंड करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दो एंगल अगर हमारे पास गिवन हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लॉ ऑफ ट्राइंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा हमें फाइंड आउट करना है भाई। बीटा हमने निकाल लिया था, बीटा क्या निकल कर गया था 42.5 डिग्री। तो बीटा की जगह पे जाएगा 42.5 डिग्री प्लस 90 डिग्री गैमा और इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा प्लस, जैसे ही हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 42 90 हो जाएगा 132.5 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फ़ा फाइंड हो गया 180 डिग्री। 132.5 माइनस था, इक्वल टू इधर आकर के ये प्लस था, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 132.5 डिग्री। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो अब हमें 132 है, ये सही से लिख देते हैं यहाँ पर ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। 132.5 डिग्री, 180 में से 132.5 को हम जैसे ही माइनस करवाएंगे तो अल्फ़ा निकल करके आ जाएगा 47.5 डिग्री। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर तीनों एंगल यहाँ पर नोन हो गए। साइड कौन से नोन है हमारे पास, साइड सी नोन है हमारे पास, साइड सी नोन है। और उसके बाद एक साइड हमारे पास नोन हो गया कि हमने साइड बी को फाइंड आउट कर लिया था, सी बी। अब बारी है किसकी, ए। अब हम ए को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें कोसाइन का फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ साइन का फार्मूला लगा करके यहाँ पे हम स्मॉल ए को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं यूजिंग लॉ ऑफ साइन, वन अगेन यूजिंग लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन हमारे पास ए फाइंड करना है, तो ए अपॉन ए तो फाइंड करना है, ए के नीचे आ जाएगा साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा भी हमारे पास पता है। अब आपकी मर्ज़ी, सी भी पता है, गैमा भी पता है। सी अपॉन गैमा लगा दें या बी अपॉन गैमा का फार्मूला लगा दें, दोनों सूरतों में हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल ए को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने बी लगा लेना है, बी साइन बीटा। ए अननोन है, ए नहीं पता हमारे पास। साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने निकाला है कि भाई अल्फ़ा क्या निकल कर क्या है 47.5। तो इसकी जगह पे हम रख सकते हैं 47.5 डिग्री इज़ इक्वल टू बी, स्मॉल बी हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट किया था, स्मॉल बी 5.404। तो स्मॉल बी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 5.404 डिवाइडेड बाई साइन बीटा। बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाला था 42.5 डिग्री।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा sin 42.5 डिग्री। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 54404, ये टर्म्स डिवाइड हो रहा है, यहाँ करके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा sin 47.5 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड हम करवा देंगे sin 42.5 डिग्री। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल a फाइंड आउट हो जाए। अच्छा भाई, तो अब हमने इसे जैसे ही कैलकुलेट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करवा दिया sin 42.5 से, तो स्मॉल a निकल कर के आ जाएगा 5.897 मीटर। तो हमने इसकी मदद से हमने क्या कर लिया, स्मॉल a को भी फाइंड आउट कर लिया और ये हो गया हमारा आंसर।